Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, Praise God. परमेश्वर का महिमा Once हो। again, we are live here. फिर से एक बार हम लाइव आए हैं। Who are joined with us? Praise the Lord. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की महिमा करें। Good morning to all. हर एक को सुप्रभात। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसकी सारी कृपा के लिए। Because of His grace, we have been saved. उसके अनुग्रह की वजह से हम उद्धार पाए हैं। Because of Him, we have received eternal life. यीशु मसीह की वजह से हमने अनंत जीवन पाया है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for once again gathering. फिर से एक बार हमें इकट्ठा करने के लिए आपका धन्यवाद। As we are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो, Open our heart. हमारा हृदय खोलो, Touch us हमें छू लो and bless with your truth. और आपके सत्य से आशीष दो। Who are joined with us, bless each one. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आशीष दो। Help us when we are preaching your word. जब हम आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं तो हमारी मदद करो। Bless each one who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। All be blessed in Jesus' name. सब यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Today I am going to share about something about gospel. आज मैं सुसमाचार के बारे में कुछ बताऊंगा। In the world there are many gospel. दुनिया में बहुत सारे सुसमाचार हैं। They use Bible but they interpret in their own way. वे बाइबल का तो उपयोग करते हैं लेकिन उसका अर्थघटन अपनी नजरों से करते हैं। Paul says there is another gospel also is being preached. पौलुस कहता है कि दूसरा सुसमाचार भी प्रचार किया जा रहा है। Already people have started preaching another gospel. लोगों ने दूसरा सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया था। And so today there are more than 1,000 churches, different denominations. इसीलिए आज 1000 से भी ज्यादा कलीसियाएं हैं और 1000 से भी ज्यादा पंथ है। All have one Bible but they all differ one another. सबके पास एक ही बाइबल है लेकिन सबके एक दूसरे से सब अलग अलग है। Paul says in Galatians 1st chapter verse 7, पौलुस कहता है गलाती का पत्र 1 अध्याय 7वां वचन, there is gospel but that is not a good gospel at all. एक सुसमाचार है लेकिन वह सुसमाचार है ही नहीं। I know that there are people who are harassing you, Paul writes. पौलुस लिखता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोग घबरा देते हैं। They want to prevent the good news of the Christ. और ऐसे लोग मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। And though we or any angel from heaven preach another gospel, let them that be accursed. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। So Paul is saying that I curse that person, I curse that gospel which is another than what we preach. तो पौलुस कह रहा है कि हम उस व्यक्ति को श्राप देते हैं और उस सुसमाचार को श्राप देते हैं जो सुसमाचार हम कहते हैं ऐसा नहीं है। So to us is that cursed gospel we received? तो हमने जो सुसमाचार पाया है क्या वह श्रापित सुसमाचार है? What is the sign of the true gospel? सच्चे सुसमाचार का चिन्ह क्या है? If there is healing, that is the gospel of God. यदि चंगाई मिलती है तो वह परमेश्वर का सुसमाचार If है। there is joy, then that is the true gospel. यदि आनंद मिलता है तो वह सच्चा सुसमाचार है। If we have heard the true gospel, we shall receive salvation. यदि हमने सच्चा सुसमाचार सुना है तो हम उद्धार पाते हैं। If really God's word has come to us and we have received a faith, we believed it, then that is a true gospel. यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास आया हो, हमने विश्वास किया हो और उससे हमारा विश्वास बढ़ा हो तो वह सच्चा सुसमाचार है। If we have received heart for people, then that is a true gospel. यदि लोगों के लिए हमारे मन में प्रेम आया हो तो वह सच्चा सुसमाचार है। The true gospel give life. सच्चा सुसमाचार जीवन देता है। And the false gospel, if you have received and there is no, then there will be no such fruit.
और यदि झूठा सुसमाचार आपने पाया है तो उसमें ऐसे कोई फल नहीं होंगे। True gospel will bear fruits. सच्चा सुसमाचार फल पैदा करेगा। And if there is no fruit in your life, और यदि आपके जीवन में फल नहीं है तो then you have not had received the true gospel. तो फिर आपने सच्चा सुसमाचार नहीं पाया है। So Paul says that if another gospel which bear no fruit, if that is preached, then that is a curse. तो पौलुस कहता है कि दूसरा सुसमाचार जिसमें कोई फल नहीं, उसका यदि प्रचार किया जाता है तो वह श्रापित है। Paul says in 1 Corinthians 15 chapter verse 1, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय पहला वचन, My brother, I declare you the same gospel that I preached before. हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। You already received. Again, I am saying that same story. तुमने पहले वह पा लिया है, वही बात मैं फिर से बताता हूँ। And you are strong and you are standing in that firmly, you are standing in that gospel, then the same thing I am preaching. जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, वही सुसमाचार मैं बता रहा हूँ। I am not saying another story. मैं दूसरी कहानी नहीं कह रहा। The same gospel, the same spirit I am preaching. वही सुसमाचार, वही आत्मा का प्रचार मैं करता हूँ। Because by that gospel you were saved. क्योंकि वही सुसमाचार के द्वारा तुम उद्धार पाए थे। If you keep in memory what I preach you, जो मैंने तुम्हें प्रचार किया था, यदि वह आप उसे याद करो and you have believed, और यदि उसका विश्वास किया हो, then you will be saved. तो तुम उद्धार पाओगे। You believed not in vain. तुमने निरर्थक विश्वास नहीं किया। You believe so that something happened. तुमने विश्वास किया इसलिए कुछ तो हुआ। You are believing to have something. कुछ पाने के लिए तुम विश्वास कर रहे हो। You believe the gospel so that you receive something. तुमने सुसमाचार का विश्वास किया इसीलिए कि तुम्हें कुछ मिले। You want something, so you believed our gospel. तुम कुछ चाहते हो इसीलिए तुमने हमारे सुसमाचार में विश्वास किया। You want to be set free from sin. तुम पाप से आजाद होना चाहते You हो wanted to be healed. और तुम चंगाई पाना चाहते थे। You want joy. तुम आनंद पाना चाहते You हो want the real faith. और तुम सच्चे विश्वास को पाना चाहते You हो want the real heart of God. और सच्चा परमेश्वर का हृदय तुम पाना चाहते हो। You want salvation. तुम उद्धार पाना चाहते हो। So you believe the gospel. इसीलिए तुमने सुसमाचार में विश्वास किया। And I am preaching the same gospel that is effective. और वही असरकारक सुसमाचार मैं प्रचार कर रहा हूँ। I have already delivered you first. मैंने पहले तुम्हें यह बताया है, छुड़ाया है। I have delivered you the gospel. I have preached that gospel and you received it. मैंने पहले तुम्हें सुसमाचार बताया है और तुमने उसे स्वीकार किया है। I preached Christ died because of our sin. मैंने प्रचार किया कि मसीहा हमारे पापों की वजह से मरा। According to scripture, I said all the story. और धर्मशास्त्र के अनुसार सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। Christ died. मसीहा मरा। Christ also came back to life. मसीहा फिर से जीवित भी हुआ। According to scripture, I have taught that. धर्मशास्त्र के अनुसार मैंने वह सिखाया है। So all Christians, they believe in Jesus Christ's death, Jesus Christ rising from the death, and Jesus Christ ascending to heaven. तो हर एक मसीही लोग यीशु मसीह के मृत्यु में और उसके पुनरुत्थान में और यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ा, यह बात में विश्वास करते हैं। And this is the gospel. और यही सुसमाचार है। But in this gospel there are many stories that Bible doesn't teach. लेकिन ये सुसमाचार में बहुत सारी कहानियां आ गई है जो बाइबल नहीं सिखाता है। I am going to share 10 things that are a false gospel. मैं 10 बातें बताऊंगा जो झूठे सुसमाचार से आई है। Just receive it. केवल इसका स्वीकार करो। Just listen. केवल सुनो। John 3:16. यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। This is the gospel. यह सुसमाचार है। God so loved the world that he gave his begotten son. Only begotten son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Why he
gave that son परमेश्वर ने वह पुत्र क्यों दिया? so that whosoever believe in God love and receive Jesus Christ ताकि जो कोई परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करे और यीशु मसीह का स्वीकार करे, he shall not perish उसका नाश ना हो, but he shall receive eternal life. परंतु वह अनंत जीवन पाए। And who don't believe and accept God love और जो परमेश्वर के प्रेम का स्वीकार ना करे, विश्वास ना करे, shall be perish. वह उसका नाश हो। So to believe on Jesus Christ, it we receive eternal life. तो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। Now in this story, अब यह कहानी में God loved the world, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया and by these people are teaching some different thing. और इसके द्वारा लोग कुछ अलग बातें सिखाते हैं। God love whole world. परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम करता God है। even loves Satan. परमेश्वर शैतान से भी प्रेम करता Whatever है। Satan is doing, God love that. शैतान जो कुछ भी करता है परमेश्वर को अच्छा लगता है। God love if he cheat. यदि शैतान कपट करता है तो परमेश्वर को पसंद होता है, After all, he is also creation of God. क्योंकि उस सबके बावजूद शैतान भी परमेश्वर की रचना है। God love everything. परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। Everything. परमेश्वर सब बातों से प्रेम करता है, Good, bad, everything. भली बुरी सब बातों से। And whatever in the world that is good, that is bad, all things God love. और जगत में जो कुछ भी बुरा भला है सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। And God love each one. और परमेश्वर हर एक से प्रेम करता God है। loves the world that he gave Jesus Christ for the world. परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया कि संसार के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया। And God loved the people to save them. He sent Jesus Christ. और परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया, उनसे उनको बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। But there is a condition. लेकिन एक शर्त है, If whoever believe on Jesus Christ जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करे shall not be perish, उसका नाश ना हो, but have eternal life. लेकिन अनंत जीवन पाए। 1 John 2:15 says, पहला यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय 15 वचन कहता है, love not the world. संसार से प्रेम न करो। You should not love the world. तुम्हें संसार से प्रेम नहीं रखना है। Also you shall not love the thing that is in the world. और संसार में जो वस्तुएं हैं उनसे भी तुम्हें प्रेम नहीं रखना है। But God loved the world. लेकिन परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। And God is teaching you shall not love the world. और परमेश्वर ही सिखा रहा है कि तुम्हें संसार से प्रेम नहीं करना है। God loved the world परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया and gave Jesus Christ. और यीशु मसीह को दे दिया। But Bible teaches you shall not love the world. लेकिन बाइबल सिखाता है कि तुम्हें संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए। Because in 5th chapter verse 19, 1 John 5:19, क्योंकि पहला यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 19वें वचन में John says, यूहन्ना कहता है the world lies in the hand of the wicked person. कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। The whole world lies in the wickedness. सारा संसार दुष्टता में पड़ा है, That we know. हम यह जानते हैं। So God love whom? तो परमेश्वर किससे प्रेम करता है? Because James 4:4 says, क्योंकि याकूब का पत्र 4 अध्याय 4 वचन कहता don't है, you know if you have friendship with the world, that is the enmity with the God? क्या तुम नहीं जानते यदि तुम संसार से मित्रता रखते हो तो परमेश्वर के दुश्मन बनते हो। Therefore whoever choose to be friend with the world, इसीलिए जो कोई भी संसार से मित्रता करने की इच्छा रखता है, whoever love the world, जो संसार से प्रेम करता है, who want to be friend with the world, संसार का जो मित्र बनना चाहता है, will become the enemy of the God. Of God. वह परमेश्वर से बैर करता है, परमेश्वर का बैरी बनता है। So Bible teaches God love the world. तो बाइबल सिखाता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, But also God says you shall not love the world. लेकिन परमेश्वर यह भी कहता है कि तुम्हें संसार से प्रेम नहीं करना है। Jesus when he came on the earth, यीशु जब इस पृथ्वी पर आए he said I came from heaven तब यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से आया and I don't belong to this world. और मैं इस संसार का नहीं हूँ। And to his disciple he said, और अपने चेलों से यीशु ने कहा you are not of the world तुम इस संसार के नहीं हो and I am not praying for the world. और मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। That you read in John 17 chapter 9 to 12 verse. वह बात आप यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 9 से 12वें वचन में पढ़ सकते हो। Jesus said I am not praying for the world.
यीशु ने कहा मैं संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ। Now God loved the world, अब परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया and Jesus is saying, I don't pray for the world. और यीशु कह रहा है कि मैं जगत के लिए प्रार्थना नहीं करता। And if I be friend with the world, I am enemy with God. और यदि मैं संसार का मित्र बनूं तो परमेश्वर का दुश्मन बनता हूँ। So whom God loved? तो परमेश्वर किससे प्रेम करता है? To the world. संसार से। Which world? कौन से संसार से? Jesus, he introduced a new world. यीशु मसीह ने नई दुनिया को पेश किया। He said, after resurrection, people they go in heaven, यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान के बाद लोग स्वर्ग में जाते हैं and the people became like angels. और लोग स्वर्गदूत के जैसे बनते हैं। In Luke 20 verse 34, लूका का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 34वां वचन। he said, these worldly people they marry and give in marriage. यीशु ने कहा कि ये संसार के लोग शादी करते हैं और शादी ब्याह में एक दूसरे को देते हैं। But who are considered worthy परंतु जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, who are worthy to become of that world, they don't marry. जो उस संसार के योग्य ठहरते हैं वह शादी नहीं करते। So Jesus said there are two type of world. तो यीशु ने कहा दो प्रकार के दुनिया है। One world of the Satan एक शैतान का संसार and another world that belong to our God. और दूसरा संसार जो हमारे परमेश्वर का है। And the world belong to God, that is the family of God. और जो संसार परमेश्वर का है वह परमेश्वर का परिवार है। FSC 5:25 Paul taught this. एफएससी का पत्र 5वां अध्याय 25वां वचन में पौलुस ने यह बात सिखाई। Christ loved the church. मसीहा ने कलीसिया से प्रेम किया। You also love your wife. तुम भी अपनी पत्नी से प्रेम करो। Christ loved whom? मसीहा ने किससे प्रेम किया? Loved the church. कलीसिया से प्रेम किया। And for the church he gave himself. और कलीसिया के लिए मसीह ने अपने आप को दिया। So what is the truth? तो सत्य क्या है? God so loved his world परमेश्वर ने अपने संसार से प्रेम किया that he gave Jesus Christ to die for his that world. कि परमेश्वर ने वही संसार के लिए मरने के लिए यीशु मसीह को दे दिया। Christ loved the church. मसीहा ने कलीसिया से प्रेम किया। And to save the church he gave himself. He died. कलीसिया को बचाने के लिए मसीह मरा, मसीह ने अपने आप को दे दिया। Acts 20 chapter verse 28. प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 28वां वचन। Paul says, now I am leaving the place. पौलुस कहता है कि अब मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ। But you take care of the church. लेकिन तुम कलीसिया की संभाल रखना। Be shepherd of the church of God. और परमेश्वर की कलीसिया के चरवाहा बनना। Because you know God loved the church. क्योंकि तुम जानते हो कि परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता And he है purchased with his own blood. जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। So he paid the price for the church. तो मसीहा ने कलीसिया के लिए कीमत चुकाई। So whom he loved? तो उसने That's किससे, the question. तो सवाल यह है कि उसने मसीहा ने किससे प्रेम किया Whom he purchased? और किसको खरीदा? Church. कलीसिया को। So God so loved the church तो परमेश्वर ने कलीसिया से इतना प्रेम किया that he purchased with the blood of Christ. कि उसे मसीह के लहू से खरीदा। Mark 16:16 says, मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वचन कहता when है, Jesus resurrected from the death, जब यीशु मसीह मृत्यु से वापस जी उठा, he said to his disciple, go and preach the word. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा जाकर वचन का प्रचार करो। Whoever believe the gospel जो कोई भी सुसमाचार में विश्वास करे shall be and baptized और बपतिस्मा ले shall be saved. वह उद्धार पाएगा। So Jesus said, you don't know who believe, so go and preach. तो यीशु ने कहा कि कौन विश्वास करता है तुम नहीं जानते हो, इसीलिए जाकर प्रचार करो। But my sheep will listen my voice. लेकिन मेरे भेड़े मेरा आवाज सुनेंगे। And they will know that I died, I sent Jesus Christ for them. और वे जानेंगे कि मैंने यीशु मसीह को उनके लिए भेजा है। Who believe and baptize will be saved. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएंगे। But who don't believe, लेकिन जो विश्वास ना करे they are not my sheep. वह मेरे भेड़े नहीं है And they will be condemned.
और उनके ऊपर दोष लगाया जाएगा। So John 3:16, the truth is, तो सच्चाई यह है कि यूहन्ना 3:16 God loved the world with a condition. परमेश्वर ने संसार को शर्त के साथ प्रेम किया। His people will accept Jesus Christ. उसके लोग यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे। Who believe will be saved. जो विश्वास करेंगे वह उद्धार पाएंगे। Who will believe? कौन विश्वास करेंगे? Acts 13:48 says, प्रेरितों के काम 13:48 वचन कहता है, Paul, when he preached the word in the gospel to the Gentile, to the Jew, he was preaching to the Jew. पौलुस जब यहूदी लोगों से प्रचार कर रहा था They didn't believe, तो यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया, but Gentile believed, लेकिन विदेशी अन्य जाति लोगों ने विश्वास किया and they were glad to receive the gospel, और सुसमाचार का स्वीकार करने में उन्होंने आनंद उठाया and they praised the Lord for having gospel. और सुसमाचार पाने के लिए उन्होंने प्रभु की महिमा की। And here it says, और यहाँ पर कहा गया है, those and many as were ordained to eternal life, they only believed. और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। Who are going to believe? कौन विश्वास करेंगे? Those who are already ordained from the beginning. जिनको पहले से ही ठहराया गया है, केवल वही। Amen. आमेन। FSC 1:4 says the same thing. यही बात एफएससी का पत्र 1:4 कहता है। God has chosen us in Jesus Christ. परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में चुना है। Before the foundation of the world, उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले we are already been chosen. हमें चुन लिया गया है। So Christ came to die for his own sheep. तो मसीहा अपने खुद के भेड़ों के लिए मरने के लिए आया। And who are the sheep? They will listen the voice of Jesus Christ. और जो उसके भेड़े हैं वह यीशु मसीह का आवाज सुनेंगे। So this is the truth that God loved his people, and they find out that God loved us. तो यह सच्चाई है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और वह लोगों को भी पता चलता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Amen. आमेन। Revelation 13:8. प्रकाशित वाक्य 13:8 The time is going to come, the worst time is going to come. विकट समय आने वाला है। And this is the prophecy here. और यहाँ पर भविष्य वचन है। The people who are inhabit there, और पृथ्वी के सब रहने वाले they will worship the beast. वे जानवर की पूजा करेंगे, पशु की पूजा करेंगे, Because their name are not written in the book of life of the Lamb who was slain. क्योंकि मेमने के जीवन की पुस्तक में उनके नाम नहीं लिखे गए हैं। The name not written in the book of the Lamb, मेमने के जीवन के पुस्तक में उनके नाम नहीं लिखे गए हैं। book of the life of the Lamb. मेमने की जीवन की पुस्तक, The book, the name are not found. They are going to worship the beast. वह किताब में जिनके नाम नहीं है वह लोग पशु की आराधना करेंगे। So if it is your name already in the book of the Lamb, यदि मेमने की किताब में आपका नाम है then you are not going to bow down before the beast. तो फिर आप पशु के सामने नहीं झुकोगे। But if you are bow down before that beast, लेकिन यदि आप उस पशु की पूजा करो then you are not in the book of the life. तो फिर आप जीवन की किताब में नहीं हो। Revelation 21:27. प्रकाशित वाक्य 21:27 Jesus is saying this thing. यीशु मसीह यह बात कह रहा है। One day people are going to be judged, एक दिन लोगों का न्याय होगा and those those people will not enter whose name are not written in the book of the life of the Lamb. और मेमने के जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे नहीं है वह प्रवेश नहीं करेंगे। So God so loved his people that he saved them from the dying with the worldly people. पर तो परमेश्वर ने अपने लोगों से इतना प्रेम किया कि अपने लोगों को संसार के साथ मरने से बचा लिया। This is the truth. यह सच्चाई है। Matthew 22:14. मत्ती का सुसमाचार 22:14 Many are called, Jesus said, but few are chosen. यीशु ने कहा बहुत लोगों को बुलाया गया है
परंतु चुने हुए थोड़े हैं। There are many who have been called to be come and I will save you. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बुलाए गए हैं, कहा गया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। In the last time, many will say, Lord, Lord, I did this and that. अंत समय में बहुत लोग कहेंगे कि प्रभु प्रभु मैंने यह किया वह किया, I prophesied in your name. मैंने तेरे नाम में भविष्य वचन In कहे, your name, I cast out devils. तेरे नाम में मैंने दुष्ट आत्माएं निकाले, In your name, we did many miracle work. और तेरे नाम में हमने चमत्कार के बहुत काम किए। And to them, Jesus will plainly say, I don't know you. उनके लिए यीशु स्पष्टता से कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, Go away from my presence. मेरी उपस्थिति से निकल जाओ। So many are going to join Jesus Christ. तो बहुत लोग यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे, But we don't know who are of Christ. लेकिन मसीहा के कौन है हम नहीं जानते। So Christ came to save few people. तो मसीहा कुछ लोगों को बचाने के लिए He आया। called all. He didn't call all. उसने सबको नहीं बुलाया, He called many, उसने बहुत लोगों को बुलाया, but chose few. लेकिन बहुत कम लोगों को चुना। He didn't came for all. वह सबके लिए नहीं आया, He came for his own, वह केवल अपने लोगों के लिए आया, and he saved his own. और उसने अपने लोगों को बचाया। And so Jesus said, "From my hand, who can snatch out my sheep?" इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे हाथ से मेरे भेड़ों को कौन छीन सकता है। So there are his people. For him, he came. तो ये उसके लोग हैं इस संसार में, उनके लिए यीशु आया। So this is one truth. तो यह एक सच्चाई है, God don't love all people. परमेश्वर सब लोगों से प्रेम नहीं करता, He love only his people. वह केवल अपने लोगों से प्रेम We करता है। might say this is a partiality, हम शायद कहेंगे यह तो पक्षपात है, but God knew everyone from before. लेकिन परमेश्वर पहले से हर एक को जानता He है। know who is going to do sin. परमेश्वर जानता है कि कौन पाप करेगा He know who is going to believe. और कौन विश्वास करेगा, परमेश्वर जानता है। But we are not having such mind. लेकिन ऐसा दिमाग हमारा नहीं है, And so we go out to preach each one. इसीलिए हम हर एक को प्रचार करने निकलते हैं। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु आया, he said, तो यीशु ने कहा, I just came to seek the lost. Only I came to seek the lost. मैं केवल खोए हुओं को खोजने के लिए आया हूँ। Amen. आमीन। We don't know who is lost. हम नहीं जानते कौन खोया हुआ So we है, just preach all the people. इसलिए हम सब लोगों को प्रचार करते And हैं। whosoever believe और जो कोई भी विश्वास करे and they obey the commandment, और आज्ञाओं को माने, those are Christ people. That is the truth. वही लोग मसीह के लोग हैं और यही सच्चाई है। Jesus said when he was having the last supper, जब यीशु अंतिम भोजन ले रहा था, he said to his disciple, तब उसने अपने चेलों से कहा, Matthew 26 and verse 27, मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय 27वां वचन, he took the cup of that wine यीशु ने वह कटोरा लिया and thanked God और परमेश्वर का धन्यवाद किया and gave it to his disciple and said, drink it. और अपने चेलों से देकर कहा, इसे पियो। 28 verse. 28वां वचन, And Jesus said something, और यीशु ने कुछ कहा, my blood मेरा लहू is been shed for many. वह बहुत लोगों के लिए बहाया गया है। My blood is not shed for everyone, मेरा लहू सबके लिए नहीं बहाया but गया, my blood is been shed for many. लेकिन मेरा लहू बहुत लोगों के लिए बहाया गया। In Yeshaya 53 and verse 11 also says the same thing. यशायाह की किताब 53वां अध्याय 11वां वचन भी यही बात कहता है। Jesus Christ will save many, यीशु मसीह बहुत लोगों को बचा लेगा, not all. सबको नहीं। He said, this is my blood, यीशु ने कहा, यह मेरा लहू है, blood of new covenant, नई वाचा का यह मेरा लहू है, which is going to be shed. I'm going to shed my blood जो मैं बहाने वाला हूँ, for many, for the remission of their sin. क्योंकि बहुत लोगों के पाप की वजह से यह मैं बहाऊंगा। Matthew 15:24, Jesus said, मत्ती का सुसमाचार 15वां अध्याय 24वां वचन, यीशु ने कहा, I am not sent out of Israel, इज़राइल के बाहर मुझे नहीं भेजा गया, but to the lost sheep of the house of Israel. लेकिन इज़राइल के खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। So God so loved
his own one, तो परमेश्वर ने अपने खुद के संसार से प्रेम किया and sent Jesus Christ. और यीशु मसीह को भेजा। And Jesus Christ came and was seeking the lost family, और यीशु his मसीह lost आया family. और वह अपने खोए हुए संसार को ढूंढ रहा था। And he met the people and said, you were lost and I have found you. और यीशु लोगों से मिला और उनसे कहा कि तुम खोए हुए थे और मैंने तुम्हें ढूंढा है। You are really son of Abraham. तुम सच में इब्राहिम के संतान हो। You are really daughter of Abraham. तुम सच में इब्राहिम की बेटी हो। So this is the truth. तो यह सच्चाई है। But people are preaching another gospel. लेकिन लोग दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं Christ died for all. कि मसीहा सबके लिए मरा। Christ died for his sheep. मसीहा अपने बेड़ों के लिए मरा। He know if I shed my blood for this person who is not worthy to enter in heaven, मसीहा जानता है कि जो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं, उसके लिए यदि मैं अपना लहू दूं, then that is vain. तो फिर वह निरर्थक है। Already when you know that this person is not going to be changed, you will not try the best. तुम पहले से जब जानते हो कि यह व्यक्ति बदलने वाला नहीं, तो आप अपना पूरा प्रयास उसके लिए नहीं करोगे। You will say, I have rejected even if you pray. तब आप कहोगे कि यदि तुम God say, He will not repent even if you pray. परमेश्वर कहेगा कि यदि तुम प्रार्थना करो तो भी वह व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, Because I have already rejected. क्योंकि मैंने उसका नकार कर दिया है। Saul was rejected. साउल का नकार हुआ था Samuel still prayed for that Saul king. और समूएल ने फिर भी वह साउल राजा के लिए प्रार्थना की। God knows the heart. परमेश्वर हृदय जानता है। Many times in vain we preach the gospel. बहुत बार हम सुसमाचार का निरर्थक प्रचार करते हैं। Paul understood God's word. पौलुस परमेश्वर के वचन को समझा। Whenever he received the word, he preached the word. जब भी वह वचन को पाता था तब वचन का प्रचार करता था। 2 Corinthians, दूसरा कोरिन्थी का पत्र 4th chapter, चौथा अध्याय verse 3. उसका तीसरा वचन Paul says, पौलुस कहता है, our gospel we know that is holy. हमारा सुसमाचार हम जानते हैं कि वह पवित्र है। And Jesus also said, don't give the bread and don't throw your holy thing before the swine and dogs. और यीशु ने भी कहा कि तुम्हारा जो पवित्र है और तुम्हारी रोटी कुत्तों के सामने मत फेंको और सुअरों के सामने मत फेंको। So Paul knew the word is very precious. तो पौलुस ने जान लिया था कि ये वचन बहुत ही मूल्यवान है। And so he says in verse 3, इसलिए पौलुस तीसरे वचन में कहता है, if our gospel is some way hidden, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, it is hidden for those who are perishing. तो यह पर्दा उनके लिए है जो नाश होने वाले लोग हैं। We are not inspired to preach the gospel to these people and we are searching that in our heart. यह लोगों को सुसमाचार देने के लिए हमें कोई प्रेरणा नहीं मिली और इसकी खातरी हमें हमारे हृदय में मिली है। So we are not preaching. इसीलिए हम यह लोगों को प्रचार नहीं करते, Because we are not being inspired. क्योंकि हमें प्रेरणा नहीं मिल रही है। And so we find out the gospel is hidden for these people because they are not selected. तो हमें यह पता चला कि यह लोग जिनको चुना नहीं गया है उनके लिए सुसमाचार छिपा हुआ है। Amen. आमेन। God sent Jonah at that place where his people were waiting for gospel. परमेश्वर ने यूना को वही जगह पर भेजा जहां पर परमेश्वर के लोग सुसमाचार के लिए राह देखते थे। Many times people go at those places where God never want them to go. बहुत बार लोग ऐसी जगह में चले जाते हैं जहां परमेश्वर कभी उन्हें भेजना नहीं चाहता था। They love God and so without listening they just go without God order. वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की बात सुने बिना, परमेश्वर का आदेश पाए बिना ही निकल पड़ते And हैं। when you don't listen God, you have to pay much
for that. और जब आप परमेश्वर को नहीं सुनते हो तो उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। So Moses also said to Joshua, इसलिए मूसा ने भी यहोशू से कहा, listen the word of God. परमेश्वर के वचन को सुन। Whatever God says, meditate on it. परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसके ऊपर मनन कर। Don't go left and right. दाई और बाई मत मुड़ना। Whatever he said, do it. परमेश्वर जो कहता है वही करना। Many people don't listen God and just they speak not behalf of God. बहुत लोग परमेश्वर को नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के पक्ष में रहकर नहीं बोलते। So and this is another gospel that God love all people. तो परमेश्वर सब लोगों से प्रेम करता है, यह एक दूसरा सुसमाचार है। And people believe that strongly in their heart that God love all people. और लोग अपने हृदय में बहुत गहराई से यह मान लेते हैं कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। But if you have received Christ's heart, लेकिन यदि आपने मसीहा का हृदय पाया हो तो then you will love those who love Jesus Christ. तो फिर आप केवल वही लोगों से प्रेम करोगे जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हो। Jesus said, यीशु ने कहा, I love them only मैं केवल ऐसे लोगों से ही प्रेम करता हूँ who love the Father. जो पिता से प्रेम करते And if हैं। you obey my commandment, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, my Father will love you. मेरा पिता तुमसे प्रेम And if करेगा। my Father love you, I will start loving you. और यदि मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा तो मैं तुम्हें प्रेम करना शुरू करूंगा। Whom Father love? पिता किससे प्रेम करता है? Whole the world. पूरे संसार को। Jesus said, यीशु ने कहा, if you keep my commandment, my Father will love you. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा। Father loved, पिता प्रेम करता whole है। loved, whole world? सब सारे संसार से प्रेम करता है? No. नहीं। Father loved पिता प्रेम करता है those who obey Jesus Christ. जो यीशु मसीह की बात मानते हैं, केवल उनसे प्रेम करता है। This is the truth. यह सत्य है। But people, they don't know the truth. लेकिन लोग सत्य को नहीं जानते। And if you have received the true gospel, और यदि आपने सच्चा सुसमाचार पाया है you will find the fruit within you. तो आप सच्चे फलों को आपके अंदर पाओगे। There will be joy within you आपके till last. आपके अंदर अंत तक आनंद रहेगा। There will be power within you till last. आपके अंदर अंत तक सामर्थ रहेगा। There will be wisdom till last. आपके अंदर ज्ञान अंत तक रहेगा। There will be salvation from everything till last. और आपके अंदर उद्धार अंत तक रहेगा। There will be joy every time. हर बार आनंद होगा। Your faith will not faint. तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं Your होगा। love will not change. तुम्हारा प्रेम बदलेगा नहीं। There will be peace within you. आपके अंदर शांति होगी। You will see every time deliverance in your life. आपके जीवन में हर बार आप छुटकारा पाओगे। Then देखोगे। that is the fruit of the seed of gospel. और वही सुसमाचार के बीज का फल है। Amen. आमेन। Gospel that is been corrupted today's. आज के दिनों में सुसमाचार भ्रष्ट हो गया है। And so people are not, we don't see the thing that we want to see. इसलिए हम जो देखना चाहते हैं हम नहीं देख पाते हैं। There are 10 things, but I'm just, it's hard to tell all things. 10 बातें हैं लेकिन सारी बातें बताना मुश्किल है। But I just shared one thing. मैंने केवल एक बात बताई। What is another gospel? दूसरा सुसमाचार क्या है? 2 Corinthians 11 verse 4, Paul says, दूसरा कुरिन्थी का पत्र 11वां अध्याय 4वां वचन पौलुस कहता है, other gospel will give, you will receive another spirit. If you have received another gospel happily, यदि तुम खुशी से दूसरे सुसमाचार का स्वीकार करोगे तो दूसरा आत्मा पाओगे। and you will be cursed one day. और एक दिन तुम श्रापित हो You will जाओगे। see I am been cursed. तुम देखोगे कि मैं श्रापित हो गया हूँ। Christ died for all. This is a false and this is another gospel. मसीहा सबके लिए मरा, यह झूठी बात है और यह झूठा सुसमाचार है। The truth is, सत्य वह है Christ died for his own sheep. मसीहा अपने ही बेड़ों के लिए मरा। Christ died for his church. मसीहा अपनी कलीसिया के लिए मरा। Church means the group of his called out people from the world. कलीसिया का अर्थ है उसके बुलाए हुए लोग जो संसार में से बुलाए हैं। Amen. आमेन। Second thing, Christ died on behalf of us. That is another false gospel. दूसरा झूठा सुसमाचार यह है कि मसीहा हमारे बदले में मरा। The truth is, Christ died for us.
सच्चाई यह है कि मसीहा हमारे लिए मरा, not on behalf of us. हमारे बदले में नहीं। He did and we didn't experience. This is the false gospel. उसने He did something and we have not experienced. This is a different gospel. उसने कुछ किया मसीहा ने और हमने उसका अनुभव भी नहीं किया, यह झूठा सुसमाचार है। If he died and if you have no pain, then this is another gospel. यदि वह मरा है और आपको दुख नहीं हुआ तो यह एक अलग सुसमाचार है। And he has resurrected and you have not feel power, then this is another gospel. और यदि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है और तुमने सामर्थ नहीं पाया है तो वह एक अलग सुसमाचार है। The true gospel, सच्चा सुसमाचार, when Christ was crucified on cross, जब मसीहा वधस्तंभ पर लटकाया गया, I too was crucified and I experienced the same pain. मैं भी वहां पर लटकाया गया और वही दर्द का अनुभव मैंने किया। When he resurrected, I also feel the power. और जब यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा तब मैंने भी सामर्थ का अनुभव किया। So there is another gospel, Christ died on behalf of me. तो दूसरा सुसमाचार ऐसा है कि मसीहा हमारे बदले में मरा। And I will explain it later on. और बाद में मैं यह बात बताऊंगा। Third thing, तीसरी बात, not in this message. इस संदेश में नहीं बताऊंगा। Just 10 point I'm going to share and close soon. 10 बातें मैं बताऊंगा और मैं जल्दी बंद करूंगा। Christ was Son of God. मसीहा परमेश्वर का बेटा था। This is another gospel. यह दूसरा सुसमाचार है। But Christ became Son. This is the true gospel. लेकिन मसीहा बेटा बना, यह सच्चा सुसमाचार है। Christ crushed Satan's head. This is another gospel. मसीहा ने शैतान के सर को कुचला, यह एक अलग सुसमाचार है। But this is the truth that coming of Israel, the people, they are going to crush Satan's head. लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल के आने वाले लोग शैतान के सिर को कुचलने वाले The हैं। prophecy that is we see in Genesis 3 and verse 15, जो भविष्य वचन हम उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में देखते हैं, that is still is waiting. वह अब तक राह इंतजार में है, पूरा नहीं हुआ है। Christ purchased us, paying price to Satan. This is false gospel. मसीहा ने शैतान को कीमत देकर हमें खरीदा, यह झूठा सुसमाचार है। The true gospel is सच्चा सुसमाचार यह है, Christ paid price to God and purchased from him. मसीहा ने कीमत परमेश्वर को दी और परमेश्वर के पास से हमें खरीदा। And Christ saved us from God's wrath. और मसीहा ने हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया। We were enemy of God. हम परमेश्वर के दुश्मन थे। And God said, cut this plant because it is not bearing fruit. और परमेश्वर ने कहा था इस पेड़ को काट डाल क्योंकि वह फल नहीं दे रहा। And someone said, I will do my best and I will bless this tree. और किसी ने बीच में आकर कहा कि मैं मेरा उत्तम प्रयास करके इस पेड़ को सुधारूंगा। So Christ took time to save his people. तो मसीहा ने अपने लोगों को बचाने के लिए समय लिया। So Christ paid a price of his blood and purchased it from out of Father's hand. तो मसीहा ने अपने लहू की कीमत दी और पिता के हाथों से हमें छुड़ाया। Amen. Amen. So this is the true gospel. तो यह सच्चा सुसमाचार है। Christ blood was shed for all. This is a false gospel. मसीहा के लहू को सबके लिए बहाया गया, यह झूठा सुसमाचार है। But Christ blood was shed for his own sheep to save them. That is the true gospel. लेकिन मसीहा का लहू केवल अपने भेड़ों के लिए, उनको बचाने के लिए बहाया गया, यह सच्चा सुसमाचार है। You are saved by doing something is a false gospel. कुछ करने के द्वारा तुम उद्धार पाते हो, यह गलत सुसमाचार You have to है। take baptism. तुम्हें बपतिस्मा लेना You पड़ेगा। have to do whatever Jesus said you have to do. That is compulsory. यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ तुम्हें फरजियात करना है And then you will be saved. और तब तुम उद्धार पाओगे। But the true gospel is लेकिन सच्चा सुसमाचार यह है, without work, by grace you will be saved. कामों के बिना ही केवल अनुग्रह में तुम उद्धार पाते हो। One person came to Jesus Christ and he was rich man. एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। And he was a rich man. एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और वह धनवान था। And Jesus said, sell out all things and give it to poor and follow me. और यीशु ने कहा सब कुछ बेच दे, गरीबों को बांट दे
और मेरे पीछे हो ले। And he became sad because he was much rich. और वह व्यक्ति दुखी हो गया क्योंकि वह बहुत धनवान था And he left Jesus Christ. और उसने वह यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। And disciple came to Jesus and said, it is hard और to follow your commandments. चेलों ने यीशु मसीह को आकर कहा कि तेरी आज्ञाओं का पालन करना बहुत कठिन है। Today you are saying, take baptism. आज तू कह रहा है बपतिस्मा लो, Another day you will say, leave your job. दूसरे दिन तुम कहोगे कि अपनी नौकरी छोड़ दो, And more, if you give commandment, kill your son. और आगे तू आज्ञा देगा कि अपने बेटे को मार डालो। This is hard to follow your instruction. ये सारी आपकी सलाह मानना बहुत ही कठिन है। Who will be saved? कौन उद्धार पाएगा? And Jesus said, और यीशु ने कहा for man it is impossible. मनुष्य के लिए तो असंभव है। Whatever I command, it is impossible to obey my commandment. जो कुछ भी मैं आज्ञा देता हूँ वह पालन करना असंभव है, But with God everything is possible. लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। The question was, सवाल वह था who shall be saved? कौन उद्धार पाएगा? And Jesus said, और यीशु ने कहा with God everything is possible. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। With man, alone man cannot be saved. मनुष्य के लिए मनुष्य अकेला अपने आप को नहीं बचा सकता, So man cannot be saved by good work. तो अच्छे कामों से मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता। Jesus Christ came with grace. यीशु मसीह अनुग्रह के साथ आया, And if you receive Jesus Christ, you are receiving grace. और यदि आप यीशु मसीह का स्वीकार करो तो आप अनुग्रह को पाते हो। So by His grace, you have been saved. तो यीशु मसीह के अनुग्रह से आप उद्धार पाते हो। So we believe this is the truth. By grace, everyone who believe are been saved. तो यह सच्चाई है कि जो कोई भी विश्वास करता है वह अनुग्रह से उद्धार पाता है। If there is grace, you will believe. यदि अनुग्रह होगा तो आप विश्वास If करोगे, there is grace, you will obey commandment. यदि अनुग्रह होगा तो तुम आज्ञा पालन कर पाओगे। If there is grace upon you, you will love Jesus Christ. यदि आपके ऊपर अनुग्रह होगा तो आप यीशु मसीह से प्रेम करोगे। So not everyone will be saved, तो हर कोई उद्धार नहीं पाएगा, and people are not saved by doing or obeying commandments, और आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा लोग उद्धार नहीं पाते, but by grace, receiving grace, they receive eternal life. लेकिन अनुग्रह का स्वीकार करने के द्वारा ही लोग अनंत जीवन पाते हैं। So this is the false gospel that people are saved by work. तो उस कर्मों के द्वारा लोगों का उद्धार होता है, यह झूठा सुसमाचार है। The true gospel is you do nothing, He will save you. सच्चा सुसमाचार यह है कि तुम कुछ नहीं करते हो, वह तुम्हें बचाता है। When Jesus was about to born, जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था, God word came to Mary and Joseph. परमेश्वर का वचन मरियम और यूसुफ के पास आया। Call this man or this son Joshua, Jesus. यह बेटे का नाम जोशुआ यहोशुआ रखना है। Joshua means the Jehovah who saves. यहोशुआ का अर्थ होता है यहोवा जो बचाता है। He will save his people from doing sin. वह अपने लोगों को पाप से बचाएगा। So Jesus came to save his people. तो यीशु अपने लोगों को बचाने के लिए आया। So man doesn't save himself by himself. तो मनुष्य अपने आप को अपने आप से नहीं बचाता। He cannot save himself. मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता। He needs savior. उसे उद्धारकर्ता की जरूरत है। Jesus Christ is the savior. तो यीशु मसीह उद्धार करता है। Through him you can be saved. यीशु मसीह के द्वारा आप उद्धार पा सकते हो। So no one can boast, I saved myself. तो कोई अभिमान नहीं कर सकता कि मैंने अपने आप को बचाया। Jesus Christ will save his people. यीशु मसीह अपने लोगों को बचाएगा। Jesus Christ will, Bible says in Yeshaya 53 and verse 11, by his wisdom he will save many. यशाया की किताब 53वां अध्याय 11वें वचन में बाइबल कहता है कि यीशु अपने ज्ञान के द्वारा बहुत लोगों को बचा लेगा। He is able to make stand with his power who are fallen. जो लोग गिरे हुए हैं उनको यीशु अपने सामर्थ्य से खड़ा रखने के योग्य है। So through his power we can be raised. तो यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हम खड़े हो सकते हैं। Through his wisdom we can be saved. और यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। So Christ saves the people. तो मसीहा लोगों को बचाता है। This is the truth. यह सच्चाई है। But in the world people are preaching another gospel लेकिन दुनिया में लोग दूसरा समाचार देते हैं by saying you do this you will be saved.
ऐसा कहकर कि तुम ये करो वो करो और ऐसा करने के द्वारा उद्धार पाओगे। Many people preach another gospel by saying, take baptism. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बपतिस्मा लो और ऐसा कहकर दूसरा सुसमाचार देते हैं। If you take baptism, you will receive Holy Spirit. तुम बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा पाओगे। The promise is not for the people who take baptism. जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उनके लिए वचन नहीं है। But if you are son of God, लेकिन you यदि- can ask for bread and he will give you bread. लेकिन यदि आप परमेश्वर के बेटे हो तो आप जब रोटी मांगोगे तब वह वचन देगा, रोटी देगा। And if you ask for Holy Spirit, he will surely give Holy Spirit. और यदि आप पवित्र आत्मा मांगोगे तो वह सच में पवित्र आत्मा देगा। Yes, obedience is the sign of love. If you love God, you will obey, surely obey. हाँ, आज्ञा पालन ये प्रेम का प्रतीक है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आज्ञा पालन करोगे। But if you receive Holy Spirit and if you say, I did baptism, so I received Holy Spirit, this is a wrong gospel. लेकिन यदि आप ऐसा कहते हो कि मैंने बपतिस्मा लिया इसीलिए पवित्र आत्मा पाया तो यह एक गलत सुसमाचार है। Speaking in tongues, that is a sign of Holy Spirit, that is a false gospel. अन्य भाषा में बोलना वह पवित्र आत्मा का चिन्ह है, यह झूठा सुसमाचार है। The truth is, if you are led by Holy Spirit, you have received Holy Spirit. सच्चाई यह है यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हो तो आपने पवित्र आत्मा पाया है। Not only your tongue, your eye, your everything is in control of Holy Spirit. That is the sign of received Holy Spirit. केवल आपकी जबान नहीं लेकिन आपकी आंखें और कान सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आता है तो वह पवित्र आत्मा का चिन्ह है। So there are many false gospel already be preached in the world. तो इस संसार में बहुत सारे झूठे सुसमाचार फैलाए जाते हैं। And if you have received a false gospel, you will not bear the fruit that Bible says. और यदि तुमने झूठे सुसमाचार का स्वीकार किया है तो बाइबल जो फलों को कहता है ऐसे फल तुम नहीं पाओगे, नहीं दोगे। You will never see love in your life. आपके जीवन में आप कभी भी प्रेम नहीं You देखोगे will never experience the joy that Jesus Christ gave. और यीशु मसीह जो आनंद देता है उस आनंद का आप अनुभव कभी नहीं कर You will पाओगे। never see salvation even in your life. आपके जीवन में आप उद्धार को भी नहीं देख पाओगे। You will never see deliverance in your life. आपके जीवन में आप छुटकारा नहीं देखोगे। You will never experience the true faith that God sent. और परमेश्वर जो सच्चा विश्वास भेजता है उसका अनुभव तुम नहीं कर You will पाओगे। never experience healing in your life if you have not received the true gospel. यदि आपने सच्चा सुसमाचार का स्वीकार नहीं किया है तो सच्ची चंगाई का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। False gospel, if you have received, there will be no fruit that Jesus promised. और यदि झूठा सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है तो यीशु ने जो फल का वचन दिया है वह फल आप कभी नहीं दोगे। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा Let's हो। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। We should compare our faith with the word of God. हमें हमारे विश्वास की तुलना परमेश्वर के वचन के साथ करनी चाहिए। Does Bible teaches this thing? We should check out. क्या बाइबल ऐसा सिखाता है? हमें यह जांचना चाहिए। Before receiving any word, is Bible teaches this? We should examine. कोई भी वचन का स्वीकार करने से पहले क्या बाइबल यही सिखाता है कि नहीं, ऐसी परीक्षा हमें करनी चाहिए। Don't see the preacher. प्रचारक को मत देखो, For Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है what you, oh man, you are before my word. कि हे मनुष्य तू मेरे वचन के सामने क्या है? You are just a vapor. तू केवल एक वायु जैसा है। God, Father, we love you. पिता परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते We हैं। thank you for all your word. आपके सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for opening our eyes. हमारी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। Already the false gospel is in the world. झूठा सुसमाचार इस संसार में फैल चुका है। And so people have not experienced the living God. इसलिए लोगों ने जीवित परमेश्वर का अनुभव नहीं किया है। We pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। Let each receive the true gospel. हर एक व्यक्ति सच्चे सुसमाचार को पाए, Because the true gospel that bear fruits. क्योंकि सच्चा सुसमाचार फल लाता है। People receive salvation. लोग उद्धार पाते हैं। People can experience joy. लोग आनंद का अनुभव कर People सकते can हैं। experience the peace, real peace. लोग सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। They can receive the true faith.
और लोग सच्चा विश्वास पा सकते हैं They will receive the power. और लोग सामर्थ पाएंगे, They will receive salvation. लोग उद्धार पाएंगे। But if there is false gospel, people are under curse. They don't know. लेकिन यदि झूठा सुसमाचार है तो लोग श्राप के अधीन हो जाते हैं और यह बात लोगों को पता नहीं। We pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं Let people go in search of the true gospel कि लोग सच्चे सुसमाचार की खोज में निकले and come out from a false gospel और झूठे सुसमाचार से बाहर आ जाए and receive the truth. और सत्य का स्वीकार करे। Help each one who are in bondage. जो बंधनों में है हर एक की मदद करो। Heal your people. आपके लोगों को चंगा करो, Deliver your people. आपके लोगों को छुड़ाओ, Let they see the salvation. आपके लोग उद्धार देखे, Let they see your power. आपके लोग आपका सामर्थ को देखे Let they come to the truth और आपके लोग सत्य के पास आए and believe your word. और आपके वचन में विश्वास करे। Thank you for your all blessing. आपके सारे आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद, Thank you for all your promises आपके सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद। that you gave who believe in the word. जो वचन में विश्वास करेंगे उनके लिए जो वचन दिए उसके लिए आपका धन्यवाद। I pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता Let हूँ they receive the truth वे सत्य का स्वीकार करें and agree with the truth और spirit सत्य के और आत्मा के साथ सहमत हो and जाए receive salvation और उद्धार पाए and receive the same faith that we are having. और हमारा जो विश्वास है वही विश्वास को पाले। Let people believe the truth लोग सत्य में विश्वास करें and multiply in Jesus' name और यीशु के नाम में बढ़े and be blessed in Jesus' name. और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो and forgive our debts और हमारे अपराधों को माफ as we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name we confess it. यीशु के नाम में हम कबूल करते हैं। Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, love of our Father, हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बनी and रहे। with you all who are watching and join with the church. और आप सब लोग जो देख रहे हो और कलीसिया में जुड़ते हो सबके साथ बनी रहे। Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो।